नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आज एक बार फिर से तमाम बड़ी और मुख्य खबरें लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर में मैं आपको बताने वाला हूं अब की बार किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें मैं भी इस्तीफा देकर भाग लूंगा। सत्यपाल मलिक गवर्नर। तो जी हां, किसानों का आंदोलन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर में मैं आप सभी को बताने वाला हूं गुजरात के राज्यपाल का विवादित बयान, हिंदुओं को बताया नंबर 1 ढोंगी, अब खड़ा हुआ ये विवाद। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अब सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस। 12 सितंबर को सीजेआई यूयू ललित की पीठ करेगी सुनवाई। तो तमाम बड़ी खबरें हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। अब की बार किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें मैं भी इस्तीफा देकर भाग लूंगा। सत्यपाल मलिक गवर्नर। जी हां, आपको बता दें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने के सवाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजपथ का नाम चेंज करने की मेरी दृष्टि में कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं था। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सत्यपाल मलिक बोले कि प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं, तो आज उन्होंने इसका भी कर दिया। किसानों का मुद्दा उठाते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये किसान कौम है जो 300 साल तक कुछ नहीं भूलती है। अभी एमएसपी कानून दे दीजिए, वरना एक बार फिर आंदोलन होगा और इस बार मैं गवर्नर पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। बता दें कि राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। राजपथ पर ही हर साल गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क का क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक ने इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा हो। इससे पहले किसान आंदोलन के समय में भी सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी पर बयान दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे जब मैंने उनसे कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो। तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप उनकी वजह से राजा बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सत्यपाल मलिक लगातार अपने बयानों से बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी आला कमान उन पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। तो यहां पर एक बार फिर से सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के ही खिलाफ सीधे सीधे बयान दे दिया है और कहा है कि वो भी अब एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। देखना यह होगा कि इससे बीजेपी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। गुजरात के राज्यपाल का विवादित बयान, हिंदुओं को बताया नंबर 1 ढोंगी, अब खड़ा हुआ ये विवाद। देख सकते हैं यहाँ पर एबीपी न्यूज ने खबर को छापा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हिंदुओं को ढोंगी बताने वाले बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये बयान बुधवार को नर्मदा जिले के पोइचा गांव में जैविक खेती के विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए दिया है। राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बयान का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा लोग जय गौ माता का जाप करते हैं, वो गाय को दूध देने तक गौशाला में रखते हैं। एक बार जब वो दूध देना बंद कर देती है तो वो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू नंबर 1 के ढोंगी हैं। हिंदू धर्म और गाय आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ लोग स्वार्थ के लिए जय गौ माता का जाप करते हैं। उन्होंने आगे कहा लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं ताकि भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। मैं कहता हूं कि अगर आप जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ कह रहा हूं कि रासायनिक खाद के प्रयोग से आप पशुओं को मार रहे हैं।
यदि आप जैविक खेती अपनाते हैं तो इससे आप पशुओं को जीवन देंगे। इतना ही नहीं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रविवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक कृषि में पीएचडी कार्यक्रम की शुरुआत भी की। गुजरात विश्वविद्यालय में बीएससी, एमएससी, पीएचडी के अलावा अब प्राकृतिक कृषि में भी पढ़ाई की जा सकती है। प्राकृतिक खेती में पीएचडी कार्यक्रम किसी राज्य विश्वविद्यालय में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा। इसमें पर्यावरण प्रबंधन, नवाचार उद्यमिता, कृषि व्यवसाय, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन शामिल है। तो इस तरह से दोस्तों गुजरात के राज्यपाल ने हिंदुओं को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी तरह से बवाल मच चुका है और इसको लेकर अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ राज्यपाल की ये जो बयान है इस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। अब सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस। 12 सितंबर को सीजेआई यूयू ललित की पीठ करेगी सुनवाई। देख सकते हैं आप, जागरण ने खबर को छापा है। देश में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम का मुद्दा उठने वाला है। सीएए को लेकर देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 12 सितंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंदर भट्ट की पीठ सीएए को चुनौती देने वाली कम से कम 220 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सीएए की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दी जानी चाहिए थी। इसे 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। इसके खिलाफ देश भर में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन हुआ था। सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर सबसे पहले 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर आखिरी बार 15 जून 2021 को सुनवाई हुई थी। सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया था, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। इस अधिनियम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष कई नेताओं और अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। इसमें केरल स्थित एक राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन और कानून के छात्र शामिल हैं। तो इस तरह से एक बार फिर से सीएए का जो मुद्दा है वो उठने लग गया है और इस पर बहुत ही जल्द आप सभी को एक बार फिर से 12 सितंबर को सुनवाई होती हुई नजर आने वाली है। देखना यह होगा कि सीएए और एनआरसी का ये जो मुद्दा है वो किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं कि इस मुद्दे को लेकर देश में भारी बवाल हुआ था और अभी तक ये मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है। जहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि सीएए एक बार फिर से लागू होगा, तो वहीं अब 12 सितंबर को पता चलेगा कि इस मुद्दे पर आगे कैसी कार्यवाही होने वाली है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।